सिरतून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 16 गम का साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन चचा अबू तालिब और बीवी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की वफात का गम। काफिले की तस्दीक के बाद कुफ्फारे मक्का का गुस्सा और बढ़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मनसब को पहचानने के बजाय वे जुल्म करने में और तेजी दिखाने लगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न पहले कभी कुरैश के जुल्म सितम की परवाह की और न अब किसी मुसलमान को ही कुछ ख्याल। तमाम मुसलमान खामोशी और सुकून से नमाज पढ़ते, रोजे रखते, तिजारत करते और मौके मौके से अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को कलामे इलाही सुनाते, तबलीगे इस्लाम करते और जो मुसलमान होना चाहता उसे इस्लाम की दावत देते। इस तरह धीरे धीरे बहुत से लोग मुसलमान हो गए। इसी बीच अबू तालिब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, बीमार पड़े। चचा अबू तालिब के इंतकाल का गम। अबू तालिब की उम्र 80 साल की थी, बहुत बूढ़े हो चुके थे। शोभे अबी तालिब में वह भी 3 साल तक भूखे प्यासे कैद रहे थे। मुसलमानों को, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को भूख से एड़ियां रगड़ते देखा था। इन तकलीफों और भूख प्यास की ज्यादती से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा था। वह कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ गए थे। उन पर बीमारी ने अपना पूरा कब्जा कर लिया था। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब को बेहद मोहब्बत थी, वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हालत में मदद फरमाते, सरपरस्ती करते और हर तरह से हिमायत करते रहे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बेहद मोहब्बत हो गई थी और आपने उनकी देखभाल में कोई कमी न की। अबू तालिब को मक्का वाले भी इज्जत की निगाह से देखते थे। इसलिए उनके बीमार होने की खबर आम हुई तो मक्के के तमाम बड़े भी उनको देखने और उनके पास बैठने के लिए आने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अबू तालिब का बाकायदा इलाज कराएं, लेकिन कुफ्फार तो काहिनों और आराफों को दिखाने के कायल थे। खुद अबू तालिब भी यही चाहते थे। चुनांचे उनकी ख्वाहिश हुई कि अबरश को बुलाया जाए। अबू जहल ने कहा कि वह मर गया है। अबू तालिब यह सुनकर खामोश हो गए। दूसरे दिन अबू लहब काहिनों और आराफों की एक बड़ी तादाद कर ले आया। उन लोगों ने आते ही अबू तालिब को देखा। एक ने संगरेजे फेंके और उनको उठाकर सूंघा, गौर से देखा और गरज कर बोला, कुछ नहीं, जासिब का काम है, धूनी दो, आराम होगा। दूसरे ने अबू तालिब की पुतलियां गौर से देखीं। पुतलियों में रोशनी थी। पास बैठने वालों की शक्लें साफ नजर आ रही थीं। चिल्ला उठा, बड़े बड़े कहरी जिन्हों का साया है, जब इन जिन्हों को पकड़कर मारा जाएगा तब सेहत होगी। तीसरे ने तश्त में पानी भरकर देखा। देर तक देखते रहे। जब कुछ नजर ना आया तो बोले, कोई बड़ा खबीस जिन्न लिपटा हुआ है जो कि शक्ल तक नहीं दिखाता। कोई जानता हो तो बताए कि वह कौन सा जिन्न है, हम उसे पकड़कर मार डालेंगे। चौथे ने इंसानी जिस्म के अंगों की हड्डियां निकालकर फैला दी। उनको गौर से देखा। एक खोपड़ी को चरख दिया। जब वह गिरी तो उसे उठाकर देखा। उसमें एक तस्वीर की झलक नजर आई। उछलकर बोले, हां हां, वह जिन्न यह है। इन्हीं करतबों में शाम हो गई। इलाज बार कुछ न हुआ और मरीज की हालत और बुरी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शैतानी गिरोहों को देखकर कुढ़ रहे थे। वह देख रहे थे कि मरीज का आखिरी वक्त करीब आ गया है। जी में आता था कि खुद ही इलाज शुरू कर दें और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत शहद ही चटा दें, लेकिन इसमें भी कुफ्फार रुकावट पैदा कर रहे थे। अबू तालिब पर गफलत तारी हो गई। रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। कुफ्फार को यह डर भी था कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते वक्त ही अबू तालिब को मुसलमान न कर लें। इसलिए वे हर वक्त अब अबू तालिब के पास ही रहना पसंद करते थे। किसी तरह रात गुजरी। सुबह हुई तो अबू तालिब की हालत कुछ बेहतर नजर आई। तमाम कुफ्फार उनके गिर्द बैठे थे। सबने समझ लिया कि अब अबू तालिब बच न सकेंगे। इसलिए जब उनको होश आया तो अबू जहल ने कहा, अबू तालिब, हालात बता रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया है। आप अपनी जिंदगी में उस झगड़े को जो हमारे और आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच है, खत्म कर जाएं, ताकि आपके बाद यह झगड़ा बढ़कर भयानक लड़ाई की वजह न बने। अबू तालिब ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो?
अब्बू जहल ने कहा, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि आपका भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे 1000 साला माबूदों को बुरा ना कहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहतरम चचा के पास ही बैठे थे। अब्बू तालिब ने उनसे खिताब करते हुए कहा, बेटे तुम क्या कहते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने फरमाया, चचा मैं किसी के माबूद की तौहीन नहीं करता, सिर्फ यह कहता हूं कि एक खुदा की इबादत करो, उस खुदा की जो कि पालनहार है, जिसने पैदा किया है, जो मौत पर कादिर है, इसके बाद जिंदा करके हिसाब लेगा, वह पाक है, बदले के दिन का मालिक है, उसकी इबादत ही सही है, निजात उसको मिलेगी जो निजात देने वाले की इबादत करेगा। अपने हाथों से तराश कर बनाए पत्थर के बुत खुदा नहीं हो सकते। ये सुनते ही कुफ्फारे मक्का बहुत बिगड़े और गुस्से से अबू तालिब के मकान से बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही अबू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे भतीजे तुम सीधे रास्ते पर हो, मैं तुमको बचपन से जानता हूं और कभी किसी को सताते या झूठ बोलते और हक मारी करते नहीं देखा। तुमने हमेशा सच कहा, कभी अमानत में खयानत नहीं की। मैं जानता हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि न तुम्हें जाह तलब है और न जरजमीन और जन का तलबगार है, न मनसब का दिलदादा है, न हुकूमत व सल्तनत चाहता है। सिर्फ इस बात की तमन्ना करता है कि कौम हजारों खुदाओं को छोड़कर एक खुदा की इबादत करे। कौम को तुझसे जिद है। मैं तेरे मजहब को अच्छा जानता हूं, जब तक जिया और जहां तक मुझसे हो सका तेरी हिमायत की। अब मर रहा हूं, नहीं जानता कि कौम तेरे साथ क्या सुलूक करेगी। डर यही है कि यह तेरे साथ ज्यादती करेगी। मैं दुआ करता हूं कि खुदा तुझे ज्यादतियों से बचाए और पूरे अरब को मुसलमान होने की तौफीक दे। अबू तालिब की बातों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद हुई कि शायद वह इस आखिरी वक्त में मुसलमान हो जाएं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा, अगर आप इस्लाम को अच्छा मजहब समझते हैं तो उसे अपना क्यों नहीं लेते? आप भी मुसलमान हो जाइए ना। अबू तालिब ने कहा, बेटे दिल से उसे मानता हूं, लेकिन जुबान से इकरार करते हुए शर्माता हूं, क्योंकि जमाना कहेगा कि मौत से डर कर अबू तालिब मुसलमान हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात का ख्याल न कीजिए, मरने के बाद कौन आपसे कहने जाएगा। ऐ चचा, अगर आप कलिमा पढ़ लेंगे तो खुदा आपको जन्नत में दाखिल करेगा। अबू तालिब पर सकराते मौत तारी हो गया। उन्होंने कहा, नहीं मेरे भतीजे, मुझे मेरे बाप दादा के मजहब पर मरने दो। मैं भी वहीं जाना चाहता हूं जहां मेरे बाप दादा हैं। यह कहते कहते अबू तालिब के जिस्म में अकड़न हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि अफसोस चचा, तुम मुसलमान न हुए। खुदा का हुक्म है कि वह किसी मुशरिक को न बख्शेगा, मगर मैं आपकी मगफिरत के लिए हमेशा दुआ करता रहूंगा। अबू तालिब को एक हिचकी आई और उसके साथ ही उनकी रूह जिस्म से निकलकर परवाज कर गई। उनके मरने की खबर पूरे मक्का में घर घर पहुंच गई। मक्के में आम उदासी छा गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब से बेहद मोहब्बत थी। उनके मरने का आपको बेहद गम था। बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की वफात का गम, अभी यह गम बाकी ही था कि आपकी महबूब बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा भी बीमार पड़ गईं। आपको उनसे भी बेइंतहा मोहब्बत थी, इसलिए आपको बड़ी चिंता हो गई और फौरन दवा शुरू कर दी। हकीम बिन हिजाम हजरत खदीजा के भतीजे थे। उन्होंने चाहा कि काहिनों और आराफों को बुलाया जाए, जैसा कि अरब का दस्तूर था, लेकिन हजरत खदीजा ने सख्ती से मना कर दिया। दवा दी जाती रही, लेकिन उससे कोई फायदा नजर न आया। सन 10 नबी का रमजान शुरू हो गया था। मरीज की हालत देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन रहा करते थे। हजरत खदीजा भी इस गम को महसूस कर रही थीं, इसलिए वह बराबर कोशिश करती कि अपनी तकलीफ और बेचैनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर न होने दें। बहरहाल मरज बढ़ता गया और हजरत खदीजा का आखिरी वक्त आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच लिया कि अब जिंदगी का रिश्ता कटने वाला है, इसलिए वह हजरत खदीजा के सिरहाने बैठ गए। चारों लड़कियां भी आ गईं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सबसे छोटी थीं। अपनी मां की बिगड़ी हालत को देखकर रोने लगी। मां ने आंखें खोलीं, देखा
लेकिन इतनी ताकत न थी कि मासूम बच्ची को समझा सकती। हजरत रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम भी नजरें बचाकर रो रही थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू थे। बैठे कुछ पढ़ रहे थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने एक संभाला लिया और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए फरमाया, मेरे सरताज, मैं आपकी खिदमत उतनी न कर सकी जितनी करनी चाहिए थी। मुझे अफसोस है, आप बड़े खलीक और मेहरबान हैं, मेरी कोताहियों को एक औरत समझकर माफ कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, तुमने इतनी खिदमत की है कि शायद ही किसी बीवी ने अपने पति की हो। तुमने हर वक्त और हर मौके पर मेरी मदद की और मेरे आराम और खुशी को ध्यान में रखा। मुझे अफसोस है कि तुम मुझसे रुखसत हो रही हो। अपने गम को मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन क्या किया जाए, यह निजाम कुदरत है। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, मुझे इसका एहसास है। इस एहसास ने अब तक मुझे बेचैनी और बेकरारी के जाहिर करने से मना किए रखा। अच्छा प्यारे शौहर, रुखसत मेरी प्यारी बच्चियों, अलविदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुककर देखा। हजरत खदीजा की रूह जिस्म छोड़ चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में बेअख्तियार आंसू छलक पड़े। गम से आपका चेहरा सफेद हो गया। मां के मरने का असर तो चारों बच्चियों ने लिया था, लेकिन सबसे ज्यादा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बेकरार हो रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लेकर तसल्ली दी। मौत की खबर ने सारे घर में जलजला पैदा कर दिया था। थोड़ी देर के बाद नहला धुला कर जनाजा तैयार हुआ। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वे जनाजा मकान से बाहर लाए और निहायत शान और एजाज के साथ कबीला बनी असद के कब्रिस्तान में दफन किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के इंतकाल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद रंज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह साल गम का साल है। इसी साल अबू तालिब की भी वफात हुई है। ये दोनों हस्तियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल की हैसियत रखती और अब इन दोनों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम थे। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें।